जय श्री गणेश साथियों। मित्रों, आज बुधवार का अत्यंत पावन दिन है। यह दिन बुद्धि के दाता और विघ्नहर्ता भगवान गणेश का है और साथ ही यह दिन रिद्धि सिद्धि के स्वामी और भक्तों के संकट हरने वाले मंगल मूर्ति की विशेष कृपा का दिन माना गया है। कहा जाता है कि जो मनुष्य बुधवार के दिन शांत मन और सच्ची श्रद्धा से भगवान गणेश की इस पवित्र कथा को सुन लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट, दरिद्रता और मानसिक चिंता, बार बार आने वाली बाधाएं धीरे धीरे स्वयं समाप्त होने लगती है। यह कथा केवल शब्द नहीं है, यह उस अटूट आस्था की शक्ति है जो टूटे हुए भाग्य को भी जोड़ देती है। यह उस विश्वास की आवाज है जो निराश मन में भी आशा की नई ज्योत जला देती है। और यदि आपके जीवन में भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कड़ी मेहनत के बाद भी आपको वह फल नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं, या घर में कलह और अशांति का वास है, तो आज की यह पावन कथा विशेष रूप से आपके लिए ही है। अब अपने मन को पूरी तरह शांत कीजिए, भगवान गणेश का स्मरण कीजिए और श्रद्धा के साथ इस पावन कथा को सुनने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। लेकिन प्रिय श्रोतागण, इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और आवश्यक बात जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बुधवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान गणेश की यह कथा यदि बीच में ही छोड़ दी जाए तो वह केवल अधूरा ज्ञान ही नहीं, बल्कि मन में शंका, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ जाती है। गणेश जी का यह व्रत और कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह बुद्धि, धर्म, भाग्य और सही मार्ग को चुनने का व्रत है। और अधूरी कथा बुद्धि को भटका देती है, जिससे व्यक्ति अनजाने में गलत निर्णय और गलत दिशा में चला जाता है। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आज भगवान गणेश की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन का दर्पण है। इसमें आप अपने कर्मों का परिणाम और ईश्वर की असीम शक्ति को देखेंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक वाक्य या कोई एक प्रसंग आपके रुके हुए भाग्य के ताले को खोल दे, आपको दरिद्रता, क्लेश और मानसिक अशांति के अंधेरे से बाहर निकाल ले। और यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं तो यह आपका परम धर्म बनता है कि भगवान गणेश की इस दिव्य शिक्षा को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल पीएम एम्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भगवान गणेश की कृपा से धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। तो आइए पूरी श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ भगवान गणेश की इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के स्वर्ण इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो हमें एक ऐसे सुनहरे युग का वर्णन मिलता है जिसकी कीर्ति आज भी हवाओं से गूंजती है। उस समय भारतवर्ष में मानवपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य हुआ करता था। मानवपुर के राजा वीरूपाल अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से पुत्रवत प्रेम करने वाले शासक थे। राजा वीरूपाल का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनके दर्शन मात्र से ही प्रजा का दुख आधा हो जाता। उनके राज्य में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते थे और धन दौलत की वहाँ कोई सीमा नहीं थी। कहा जाता है कि मानवपुर की धरती पर साक्षात माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती थी। राजा वीरूपाल केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि वह अपनी प्रजा के लिए एक पिता के समान थे। वह हर दिन अपने महल के द्वार खोलकर बैठते थे ताकि उनकी प्रजा का कोई भी व्यक्ति निसंकोच अपनी समस्या उन्हें बता सके। उनके शासन में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, क्योंकि वह न्याय का शासन था, ना कि अहंकार का। उनकी रानी उर्मिला भी अत्यंत रूपवती, गुणवती और प्रजा प्रेमी थी। वह स्वभाव से अत्यंत मृदुभाषी
और एक पतिव्रताधारी थी। रानी उर्मिला केवल महल की सुख सुविधाओं में ही मग्न नहीं रहती, बल्कि वह भी राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य के कार्यों में अपना सहयोग कर देती थी। वह अक्सर गरीब कन्याओं के विवाह और अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए गुप्त दान करती रहती थी। राजा और रानी के बीच का प्रेम और समन्वय पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण था। उनके राज्य के ठीक बीचों बीच भगवान गणेश का एक बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर बना हुआ था। यह मंदिर मानवपुर की आत्मा माना जाता था। राजा वीरूपाल और रानी उर्मिला प्रतिदिन सूर्योदय से पहले इस मंदिर में उपस्थित होते थे और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करते थे। राजा वीरूपाल का यह नियम था कि वह राज्य का कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले भगवान गणेश के चरणों में शीश नवाते थे और उनसे आशीर्वाद मांगते थे। प्रजा भी अपने राजा के पद चिन्हों पर चलती थी और किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की वंदना करते थे। पूरा नगर गजानन के जयकारों से गूंजता रहता था और प्रजा यही प्रार्थना करती थी कि हे विघ्नहर्ता, आप हमारे राज्य पर आने वाले हर संकट को हर लेना और हमारी रक्षा करना। राजा वीरूपाल का एक छोटा भाई था जिसका नाम था सूरजबल। सूरजबल अपने बड़े भाई की तरह ही बहुत न्यायप्रिय और धर्मपरायण व्यक्ति था। वह बचपन से ही अपने बड़े भाई वीरूपाल का बहुत सम्मान करता था और उनकी हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मानता था। सूरजमल अपनी बड़ी भाभी रानी उर्मिला की बहुत इज्जत करता था और उन्हें अपनी सगी मां के समान मानता था। राजा वीरूपाल और रानी उर्मिला का भी अपने छोटे भाई सूरजमल पर अगाध प्रेम था। वह उसे अपना भाई नहीं बल्कि अपने ज्येष्ठ पुत्र की तरह स्नेह देते थे। राजा अपने हर प्रशासनिक कार्य और युद्ध नीति में सूरजमल की सलाह अवश्य लेते थे और उसे कभी यह महसूस नहीं होने देते कि वह छोटा भाई है। वह उसे हमेशा अपने बराबर का दर्जा देते थे और राज्य के वैभव में उसका भी उतना ही अधिकार था जितना स्वयं राजा का था। समय बीतता गया और धीरे धीरे सूरजमल युवा हो गया। राजा वीरूपाल ने सोचा कि अब समय आ गया है कि सूरजमल का विवाह कर दिया जाए ताकि वह अपने जीवन में स्थिरता ला सके। राजा ने अपने सबसे चतुर सैनिकों और मंत्रियों को आदेश दिया कि वे सूरजमल के लिए एक ऐसी कन्या की तलाश करें जो न केवल सुंदर हो बल्कि गुणों में भी रानी उर्मिला के समान। मंत्री और सिपाही राजा की आज्ञा पाकर दूर दूर के देशों और राज्यों में गए। कई महीनों की तलाश के बाद वे एक अत्यंत सुदूर देश के राजा की बेटी के बारे में सूचना लेकर लौटे। वह राजकुमारी अत्यंत रूपवान थी और उनकी सुंदरता की चर्चा 7 समंदर पार तक फैली हुई थी। मंत्रियों ने राजा वीरूपाल को आकर बताया कि महाराज, उस राजकुमारी की सुंदरता और शालीनता सूरजमल जी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। राजा वीरूपाल यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। राजकुमार सूरजमल का विवाह उस अत्यंत सुंदर कन्या से बहुत ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। पूरे मानवपुर नगर को दीपों और फूलों से सजाया गया। उत्सव का माहौल ऐसा था मानो स्वयं इंद्र की सभा धरती पर उतर आई हो। जब पहली बार वह नवविवाहिता वधू नगर की सीमा में प्रवेश कर रही थी तो नगर के लोग उसे देखने के लिए आतुर हो उठे, क्योंकि मानवपुर के इतिहास में आज तक किसी ने इतनी दिव्य सुंदरता वाली कन्या नहीं देखी थी। बड़ी रानी उर्मिला भी अपनी छोटी देवरानी को देखकर अत्यंत भावुक और प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी देवरानी का स्वागत किसी दासी या साधारण सदस्य की तरह नहीं बल्कि अपनी सगी बहन की तरह किया। वह घर के हर छोटे बड़े काम में अपनी देवरानी की मदद करती और उसे राजमहल के तौर तरीके प्रेम से सिखाती। शुरुआत के कुछ साल तो बहुत सुख और शांति से बीते। दोनों भाई और उनकी पत्नियां एक साथ मिलकर राज्य और परिवार की खुशहाली के लिए काम करते रहे। राजा वीरूपाल हर महत्वपूर्ण बात पर सूरजमल की राय लेते और रानी उर्मिला भी छोटी रानी से पूछकर ही गृहस्थी के निर्णय लेती। लेकिन श्रोतागण, कहते हैं ना कि समय का चक्र बहुत विचित्र होता है।
और कब किसके मन में ईर्ष्या का बीज पनप जाए यह कोई नहीं जानता। धीरे धीरे समय बदला और छोटी रानी के मन में पाप और अहंकार ने जन्म लेना शुरू कर दिया। राजमहल की जो दासियां होती हैं उनकी फितरत अक्सर आग में घी डालने की होती है। छोटी रानी की दासियों ने उसे भड़काना शुरू कर दिया। वे एकांत में छोटी रानी से कहती कि महारानी, आप तो इतनी सुंदर और तेजस्वी है, लेकिन फिर भी देखिए आपकी बड़ी जेठानी उर्मिला ही हमेशा हुक्म चलाती है। वह अपने आप को इस राज्य की सर्वे सर्वा समझती है और आपको अपनी छाया बनाकर रखा है। उधर आपके पति सूरजमल की भी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है। वह पूरे दिन अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। लोग तो उन्हें राजा का सेवक समझते हैं। आप दोनों इस महल में राजा और रानी नहीं बल्कि उनके दास और दासी की तरह जीवन बिता रहे हैं। जब छोटी रानी ने पहली बार अपनी दासियों से यह बातें सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने उन्हें डांटा भी, लेकिन कहते हैं जब कोई झूठ बार बार कान में फूंका जाए तो वह धीरे धीरे सच जैसा लगने लगता है। छोटी रानी अब उन बातों पर गौर करने लगी। अब उसे रानी उर्मिला का प्यार भरा झुकाव भी हुक्म लगने लगा और राजा वीरूपाल का स्नेह भरा मार्गदर्शन अपमान जैसा प्रतीत होने लगा। उसने अपने पति सूरजमल के कान भरने शुरू किए। वह रात दिन सूरजमल को समझाती कि कैसे राजा वीरूपाल उन्हें केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वह कहती कि महाराज, आप तो केवल उनके सेवक बनकर रह गए हैं। जनता केवल राजा वीरूपाल का नाम जानती है। आपकी वीरता का तो कोई पूछता भी नहीं है। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर सूरजमल एक बार तो सन्न रह गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी यह क्या कह रही है। वह तो अपने बड़े भाई को पिता समान मानता है। उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन बार बार जब लगातार कई दिनों तक उसके कान भरे गए तो वह भी विचलित होने लगा। धीरे धीरे सूरजमल के मन में भी अपने बड़े भाई के प्रति कड़वाहट बनने लगी और वह उन बातों पर गौर करने लगा जो वास्तव में कभी थी ही नहीं। सूरजमल बचपन से ही भगवान गणेश की भक्ति में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता था। वह कर्म कांडों को समय की बर्बादी मानता था। अब जब उसके मन में विद्रोह की भावना जागी तो उसे अपने भाई का भी गणेश जी की भक्ति पर धन खर्च करना भी खटकने लगा। अक्सर दोनों भाइयों के बीच अब इस बात को लेकर बहस होने लगी कि आप व्यर्थ ही राज्य का इतना धन इन मंदिरों और पूजा पाठ में नष्ट करते हैं। अब इन दोनों पति पत्नी को लगने लगा कि उनके साथ वर्षों से अन्याय हो रहा है और अब उन्हें इस तथाकथित अन्याय का बदला लेना ही होगा। वे राजा वीरूपाल और रानी उर्मिला की हर बात का गलत अर्थ निकालने लगे और जानबूझकर उनके आदेशों की अवहेलना करने लगे। राजा वीरूपाल जब यह सब देखते तो उनका हृदय चलनी हो जाता। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके प्राणों से प्यारे भाई को अचानक क्या हो गया। वह और रानी उर्मिला सुबह शाम गणेश जी के मंदिर में जाकर यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमारे परिवार पर यह कैसा संकट आ गया है। मेरे छोटे भाई और उनकी पत्नी को सद्बुद्धि दे ताकि हमारा घर बिखरने से बच जाए। लेकिन समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था और सूरजमल और उसकी पत्नी ने अब सीधे संघर्ष का रास्ता चुन लिया। उन्होंने चोरी छिपे महल के कुछ लालची मंत्रियों और महत्वाकांक्षी सिपाहियों को अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया। वे राजा वीरूपाल के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचने लगे। एक सुबह की बात है, जब आसमान में अभी भोर की पहली किरण भी नहीं फूटी थी। राजा वीरूपाल अपने नियमावली के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठे और भगवान गणेश की ध्यान साधना पूरी करके मंदिर से वापस महल की ओर आ रहे थे। वह बिल्कुल निहत्थे थे और उनके मन में शांति थी। तभी अचानक सूरजमल के वफादार सिपाहियों ने चारों तरफ से उन्हें और उनके साथ मौजूदा रानी उर्मिला को घेर लिया। राजा वीरूपाल यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनके सामने उनका अपना भाई सूरजमल नंगी तलवार लिए खड़ा था। राजा ने पूछा कि सूरजमल, यह क्या पागलपन है?
लेकिन सूरजमल की आंखों में उस समय केवल सत्ता का लालच और अपनी पत्नी द्वारा भरा गया जहर था। देखते ही देखते उन सिपाहियों ने राजा और रानी को बंदी बना लिया और उन्हें खींचते हुए महल के नीचे बनी उस अंधेरी काल कोठरी की ओर ले जाने लगे, जिसे कारागृह कहा जाता था। सूरजमल ने अन्यायपूर्वक स्वयं को मानवपुर का राजा घोषित कर दिया। सत्ता हाथ में आते ही उसने सबसे पहले काम यह किया कि राज्य की पूरी कानून व्यवस्था को बदल दिया। उसने प्रजा पर भारी कर थोप दिए ताकि वह अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ा सके, और सबसे क्रूर निर्णय उसने यह लिया कि भगवान गणेश के उस विशाल मंदिर के कपाट हमेशा के लिए बंद करवा दिए। उसने ढोल पिटवाकर पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी व्यक्ति गणेश मंदिर नहीं जाएगा और न ही कोई पूजा पाठ करेगा। उसने अहंकार में भरकर कहा कि इस राज्य का धन इन पत्थरों की पूजा में खर्च नहीं होगा। आज से मैं ही इस राज्य का भाग्य विधाता और विघ्न हरता हूँ। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। यदि किसी ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। प्रजा यह सब देखकर कांप उठी। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर सूरजमल का खौफ था। वे अपने प्रिय राजा वीरूपाल को याद कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उधर राजा वीरूपाल और रानी उर्मिला को एक ऐसी काल कोठरी में डाल दिया गया था जहाँ सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी। वहाँ यह पता ही नहीं चलता था कि कब दिन हो रहा है और कब रात। वहाँ की दीवारों सीलन से भरी थी और चारों ओर भयंकर दुर्गंध फैली हुई थी। सूरजमल के आदेश पर उन दोनों को वहाँ अमानवीय यातनाएं दी जाने लगी। उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं दिया जाता था और पीने के लिए गंदा पानी मिलता था। रानी उर्मिला, जो कभी महलों में रेशमी वस्त्र पहनती थी, आज उनके तन पर फटे पुराने कपड़े थे। लेकिन इस घोर संकट में भी राजा वीरूपाल का विश्वास नहीं डगमगाया। वह उस अंधेरी कोठरी में भी आंखें बंद करके मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण करते रहते थे, परंतु सूरजमल की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने काल कोठरी के बाहर ऐसे सिपाही तैनात कर दिए जो राजा को माला जपते या गणेश जी का नाम लेते देखते ही उन्हें कोड़े मारना शुरू कर देते थे। रानी उर्मिला के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की हर कोशिश की गई। एक दिन राजा वीरूपाल उस काल कोठरी के फर्श पर बैठे थे। उनके शरीर पर कोड़ों के गहरे निशान थे और भूख प्यास से उनका शरीर सूख गया था। उन्होंने कांपते हुए स्वर में मन ही मन भगवान गणेश को पुकारा कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर पूरी निष्ठा से आपकी भक्ति की। क्या मेरी उस भक्ति का यही अंत होना लिखा है? क्या अन्याय की इस दीवार के आगे मेरा विश्वास टूट जाएगा? उधर वह क्रूर राजा सूरजमल अब एक नई योजना बना रहा था। उसे डर था कि यदि राजा वीरूपाल और रानी उर्मिला जीवित रहे तो कभी ना कभी प्रजा विद्रोह कर सकती है और उन्हें फिर से गद्दी पर बैठा सकती है। इसलिए उसने और उसके अहंकारी पत्नी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि प्रजा को बिना बताए अंधेरी रात के सन्नाटे में राजा और रानी को मौत के घाट उतार दिया जाए। वे दोनों अंदर ही अंदर इस जंगनीय अपराध की तैयारी करने लगे। उन्हें लगा कि इस काल कोठरी के रहस्य को कोई नहीं जान पाएगा और उनका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। प्रिय श्रोतागण, काल कोठरी की उन पथरीली और ठंडी दीवारों के बीच जहाँ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था, राजा वीरूपाल और रानी उर्मिला के लिए समय जैसे ठहर गया था। उस काल कोठरी की हवा में नमी और निराशा की गंध थी, लेकिन उस अंधेरे में भी राजा वीरूपाल की आत्मा की ज्योति बुझी नहीं थी। उनके शरीर पर कोड़ों के प्रहार से बने घाव अब नीले पड़ चुके थे और भूख के कारण उनकी पसलियां दिखने लगी थी। फिर भी उनके होठों पर बहुत ही धीमे स्वर में ओम गम गणपताय नमः का जाप निरंतर चल रहा था। रानी उर्मिला, जो कभी मखमल के बिस्तरों पर सोती थी, आज कंकड़ों और मिट्टी भरे फर्श पर बैठी अपने पति के सिर
को अपनी गोद में रखे हुए थी। उनके पास आंसू बहाने की भी शक्ति नहीं बची थी, लेकिन उनकी आंखों में अपने पति के प्रति अगाध प्रेम और भगवान गणेश के प्रति अटूट विश्वास अभी भी चमक रहा था। उधर महल के भव्य कक्षों में जहाँ कभी धर्म की चर्चा होती थी, अब षड्यंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। सूरजमल अपनी पत्नी के प्रभाव में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपना बड़ा भाई एक दुश्मन की तरह नजर आने लगा। उसकी पत्नी, जो अब स्वयं को राज्य की एकमात्र स्वामिनी मानती थी, हर पल सूरजमल को उकसाती रहती थी। वह कहती थी कि महाराज, जब तक वह पुराना राजा जीवित है, तब तक आपके सिंहासन पर संकट के बादल मंडराते रहेंगे। प्रजा अभी चुप है, लेकिन उनके मन में अब भी विरूपाल के प्रति सहानुभूति है। यदि आप अपनी सत्ता को निष्कंटक बनाना चाहते हैं, तो आपको इस कांटों को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही होगा। सूरजमल के मन में पहले तो बड़ी हिचकिचाहट हुई, क्योंकि बचपन की वो यादें उसके मस्तिष्क में कौंध जाती थी जब विरूपाल ने उसे अपने हाथों से खिलाया था। लेकिन सत्ता का मद और पत्नी के तीखे शब्दों ने उनके विवेक को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मानवपुर की गलियां, जो कभी खुशियों से चहकती थी, अब वीरान और उदास नजर आती थी। लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे। भगवान गणेश के मंदिर के विशाल द्वार, जो हमेशा भक्तों के लिए खुले रहते थे, आज उन पर लोहे की मोटी जंजीरें और ताले लटके हुए थे। मंदिर के चारों ओर पहरा बिठा दिया गया, ताकि कोई भी भक्त वहां ना जा सके। लोग चोरी छिपे अपने घरों के भीतर ही गणेश जी की वंदना करते और सिसकियां लेकर कहते कि हे विघ्नहर्ता, हमारे राजा को बचा लो, इस अत्याचारी शासन से हमें मुक्ति दिलाओ। प्रजा को यह आभास हो गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि महल की हलचलें अब सामान्य नहीं थी। सूरजमल ने अपने सबसे क्रूर और वफादार जल्लादों को गुप्त कक्ष में बुलाया। उसने आदेश दिया कि आज आधी रात को, जब पूरा नगर गहरी नींद में होगा और चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा होगा, तब राजा विरूपाल और रानी उर्मिला को कारागार से निकालकर दूर घने जंगल में ले जाया जाए और वहां उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। उसने सख्त हिदायत दी कि यह काम इतनी सफाई से होना चाहिए कि किसी को कानों कान खबर ना हो। जल्लादों ने सिर झुकाकर आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। इधर काल कोठरी में राजा विरूपाल को ना जाने कैसे इस अनहोनी का आभास होने लगा। उन्होंने रानी उर्मिला का हाथ थामकर कहा कि हे प्रिय उर्मिला, लगता है कि हमारे इस देह के सफर का अंतिम समय निकट आ गया है। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। दुख तो इस बात का है कि मेरा भाई पाप के उस गर्त में गिर चुका है जहाँ से लौटना असंभव है। रानी उर्मिला ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि स्वामी, जब तक सांस है तब तक विश्वास है। भगवान गणेश केवल सुख के साथी नहीं है, वह तो संकट मोचन है। यदि हमारी मृत्यु ही उनका विधान है, तो हम हंसते हंसते उनके चरणों में प्राण त्याग देंगे। लेकिन मेरा मन कहता है कि जिस विघ्नहर्ता ने संसार के बड़े से बड़े संकट टाले हैं, वह अपने सच्चे भक्त को इस प्रकार अधर्म की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। उसी क्षण उस अंधेरी कोठरी में एक अद्भुत घटना घटी। दीवार के एक छोटे से छेद से, जहां से केवल हवा आती थी, एक छोटा सा चूहा भीतर आया। उस चूहे की आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह धीरे धीरे राजा विरूपाल के पास आया और उनके पैरों के पास बैठ गया। राजा ने उसे देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें लगा जैसे स्वयं गणेश जी ने अपना वाहन भेजकर यह संदेश दिया है कि वह उनके साथ है। रात गहराती जा रही थी और सूरजमल की योजना के अनुसार जल्लाद काल कोठरी की ओर बढ़ने लगे। भारी जंजीरों के खुलने की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। राजा और रानी समझ गए कि बुलावा आ गया है। सिपाहियों ने उन्हें बेरहमी से उठाया और उनके हाथों पैरों में और भारी बेड़ियां डाल दी। उन्हें घसीटते हुए एक गुप्त रास्ते से महल के बाहर लाया गया, जहां एक काला रथ खड़ा था। उस रथ में बिठाकर उन्हें नगर की सीमा से बाहर
घने जंगल की ओर ले जाया जाने लगा। जंगल इतना घना और डरावना था कि वहां दिन में भी जाने से लोग डरते थे। उल्लुओं की आवाजें और शियार का रोना उस रात की भयावहता और बढ़ा रहा था। जल्लादों ने जंगल के बीचों बीच एक सूनी जगह पर रथ को रोका। उन्होंने तलवार निकाल ली और राजा विरूपाल से कहा कि महाराज, अपनी अंतिम इच्छा याद कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास कुछ ही क्षण शेष है। राजा विरूपाल ने बड़े ही संयम के साथ कहा कि मेरी अंतिम इच्छा केवल यही है कि मुझे और मेरी पत्नी को एक बार भगवान गणेश का ध्यान करने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाए। जल्लाद, जो पत्थर दिल थे, पता नहीं क्यों उस पल पिघल गए और उन्होंने अनुमति दे दी। राजा और रानी ने घुटनों के बल बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे हृदय से गणेश जी का आह्वान करना शुरू किया। उनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि जंगल की हवाएं थम गई। चारों ओर एक दिव्य सन्नाटा छा गया। वे दोनों इस संसार से बेखबर होकर केवल उस मंगल मूर्ति की छवि में खो गए। उधर महल में सूरजमल को नींद नहीं आ रही थी। वह बेचैनी से टहल रहा था। जैसे ही जल्लादों की तलवारें राजा विरूपाल की गर्दन की ओर बढ़ने के लिए उठी, अचानक आकाश में एक भीषण गर्जना हुई। बिना मौसम के बादल उमड़ने लगे और बिजली कड़कने लगी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि जल्लादों की आंखें चौंधिया गई। उसी दिव्य प्रकाश के बीच से एक ऐसी गर्जना सुनाई दी जिसे सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड न्याय करने के लिए उतर आया हो। जल्लाद भय से कांपने लगे और उनकी तलवारें उनके हाथों से छूटकर गिर गई। प्रिय श्रोतागण, उस काल कोठरी के बाहर घने जंगल में जो दृश्य उत्पन्न हुआ वह मानव बुद्धि से परे था। जैसे ही उन निर्दयी जल्लादों ने अपनी भारी तलवारें राजा विरूपाल और रानी उर्मिला की गर्दन पर प्रहार करने के लिए ऊपर उठाई, ठीक उसी क्षण आसमान का सीना चीरते हुए एक ऐसी बिजली कड़की कि उसकी चमक से पूरा जंगल सूर्य के प्रकाश की भांति देदीप्यमान हो उठा। वह साधारण बिजली नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो साक्षात ब्रह्मांड की चेतना अधर्म को रोकने के लिए उतर आई हो। जल्लादों के हाथ हवा में ही ठिठक गए। उनके शरीर में एक ऐसी कंपन पैदा हुई कि उनकी अंगुलियां निर्जीव सी हो गई और वे भारी तलवारें पत्थर पर गिरकर कांच के टुकड़ों की तरह चकनाचूर हो गई। वहां मौजूदा सिपाही और जल्लाद भय के मारे वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था। उस दिव्य प्रकाश के पुंज में से एक विशालकाय छाया उभरती हुई दिखाई दी। एक ऐसी छवि जिसका मस्तक हाथी के समान था, जिनके कान स्वर जैसे हिल रहे थे और उनकी सूंड से अमृत की वर्षा हो रही थी। चारों ओर वातावरण में चंदन और पारिजात के फूलों की ऐसी दिव्य सुगंध फैल गई कि जंगल की वो दुर्गंध और डरावनापन पल भर में समाप्त हो गया। राजा विरूपाल और रानी उर्मिला, जो अपनी आंखें बंद किए केवल भगवान गणेश का ध्यान कर रहे थे, उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनके हाथों और पैरों में बंधी हुए भारी लोहे की बेड़ियां, जिन्हें काटना असंभव था, वे किसी सूखे पत्तों की तरह टूटकर जमीन पर बिखर गई। उनके शरीर के वे गहरे घाव, जो कोड़ों की मार से लहूलुहान थे, उस दिव्य प्रकाश के स्पर्श मात्र से ऐसे भर गए जैसे वहां कभी कोई चोट लगी ही ना हो। राजा विरूपाल ने गदगद कंठ से पुकारा, हे विघ्नहर्ता, हे अनाथों के नाथ, आपने इस अधम भक्त की पुकार सुन ली है। वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे एक शांत और सौम्य आभा में बदल गया। हालांकि भगवान गणेश वह सशरीर प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति का एहसास इतना प्रबल था कि वहां मौजूदा हर प्राणी, चाहे वह जल्लाद हो या वन के पशु, सब भक्ति भाव में डूब गए। वे जल्लाद जो कुछ देर पहले राजा का लहू बहाने के लिए आतुर थे,
वे अब राजा विरूपाल के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। वे कहने लगे, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो उस पापी सूरजमल के हाथों की कठपुतली बन गए। हमने साक्षात धर्म पर प्रहार करने की चेष्टा की, हमें घोर नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। राजा विरूपाल, जिनका हृदय दया का सागर था, उन्होंने उन जल्लादों को उठाकर गले से लगा लिया और कहा, भाइयों, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम तो केवल आज्ञा का पालन कर रहे थे। दोष तो उस बुद्धि का है जो अहंकार और लोभ के वशीभूत हो गई है। भगवान गणेश तुम्हें क्षमा करे। रानी उर्मिला ने भी शांत भाव से कहा कि भगवान ने आज सिद्ध कर दिया कि सत्य को प्रताड़ित तो किया जा सकता है पर पराजित नहीं। वहीं दूसरी ओर मानवपुर के राजमहल में सूरजमल की स्थिति अत्यंत विचित्र हो रही थी। वह अपने आलीशान शयन कक्ष में मखमली बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो वह दहकते हुए अंगारों पर सोया हो। उनकी पत्नी, जो जीत की खुशी में मदिरा पान कर रही थी, उसने देखा कि अचानक सूरजमल जोर जोर से चिल्लाने लगा। सूरजमल को अपनी आंखों के सामने राजा विरूपाल नहीं बल्कि एक विशाल गजमुख आकृति दिखाई दे रही थी, जो उसकी ओर क्रोधित मुद्रा में बढ़ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी छाती पर कोई विशाल बोझ रखा गया है जिसे उसका दम घुट रहा है। वह पागलों की तरह कमरे में इधर उधर भागने लगा। उसे महल की दीवारों से भगवान गणेश के जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सूरजमल की पत्नी ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वह भी अचानक चीख पड़ी। उसने देखा कि जो मदिरा वह पी रही थी वह अचानक रक्त में बदल गया है। महल के भीतर की हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना दूभर हो गया। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और उसने कांपते स्वर में सूचना दी, महाराज, गजब हो गया, पूरे नगर में एक विचित्र घटना घट रही है। बंद पड़े गणेश मंदिर के कपाट अपने आप खुल गए हैं और वहां रखी पत्थर की प्रतिमा से पसीना निकल रहा है। नगर के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उन्हें ऐसा आभास हो रहा है जैसे धरती डोल रही है। सूरजमल के मन में अब पाप का भय समा चुका था। वह सोचने लगा, क्या वाकई मैंने अपने बड़े भाई को मारकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है? लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह मरा नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा, यह सब भ्रम है, यह केवल प्रकृति का कोप है, कोई चमत्कार नहीं। जाओ और उन जल्लादों को देखो, वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए। प्रिय श्रोतागण, जंगल में राजा विरूपाल अब एक नई दुविधा में थे। जल्लादों ने उनसे विनती की कि वे वापस महल ना जाए, क्योंकि सूरजमल उन्हें देखते ही फिर से बंदी बना लेगा। उन्होंने राजा से आग्रह किया कि वे कुछ समय के लिए इसी जंगल के सुरक्षित स्थान पर चरण ले। राजा विरूपाल ने गणेश जी की इच्छा मानकर वही किया। वे और रानी उर्मिला वन के भीतर एक प्राचीन गुफा में रहने लगे। लेकिन यह वनवास साधारण नहीं था। भगवान गणेश की कृपा से उस गुफा के आसपास के पेड़ फलों से लद गए। वहां शीतल जल का एक झरना फूट पड़ा और जंगल के हिंसक पशु भी राजा और रानी की रक्षा करने के लिए पहरा देने लगे। प्रिय श्रोतागण, वन की उस गहरी और प्राचीन गुफा में अब एक ऐसा अद्भुत शांति का वास था जो राजा विरूपाल और रानी उर्मिला के लिए वह गुफा केवल पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि साक्षात सिद्धपीठ बन गई थी। राजा विरूपाल ने गुफा के भीतर ही मिट्टी से भगवान गणेश की और अत्यंत सुंदर प्रतिमा बनाई। उनके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं थी, ना धूप, ना दीप और ना ही नैवेद्य। केवल उनके पास वह था जो संसार की सबसे कीमती वस्तु है, अटूट भक्ति। राजा अपने आंसुओं से भगवान के चरणों का अभिषेक करते हुए जंगल की हरी भरी दुर्वा लाकर उन्हें अर्पित करते। रानी उर्मिला भी अपनी फटी हुई साड़ी के आंचल से गुफा की सफाई करती और मधुर स्वर में गणेश वंदना गाती। हैरानी की बात तो यह थी कि उस भयानक जंगल के हिंसक जीव
जो कभी इंसानों की गंध पाते ही उन पर टूट पड़ते, आज वे इस गुफा के बाहर पहरेदार बनकर बैठे रहते थे। शेर और हिरण एक साथ उसी झरने पर पानी पीते जो गुफा के ठीक पास से बहता था। ऐसा लग रहा था मानो भगवान गणेश की कृपा ने प्रकृति के क्रोध को भी ममता में बदल दिया हो। राजा विरूपाल को अब राजपाट जाने का कोई दुख नहीं था। वह अक्सर रानी से कहते, उर्मिला, उन महलों के, उन सोने के सिंहासनों में वह सुख नहीं था जो आज भगवान के चरणों में बैठकर मिल रहा है। संकट ने हमें ईश्वर के और करीब ला दिया है। उधर मानवपुर नगर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। सूरजमल के शासन में प्रजा का दम घुट रहा था। खेतों में फसलें सूखने लगी और कुओं का पानी खारा हो गया। सूरजमल की बुद्धि पर जैसे किसी ने पर्दा डाल दिया था। वह रात रात भर जागता रहता। उसे हर आट में अपने बड़े भाई के लौटने का डर सताता। उसकी पत्नी, जिसका अहंकार पहले आसमान पर था, अब वह भी भयभीत रहने लगी। उसे महसूस होता कि महल की दीवारों पर लगी गणेश जी की आकृतियां उसे घूर रही है। जब सूरजमल को यह पता चला कि उसके द्वारा भेजे गए जल्लाद वापस नहीं आए और पूरे जंगल में एक विचित्र रोशनी देखी गई, तो उसका डर और भी बढ़ गया। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, यदि विरूपाल जीवित है तो वह मेरी मौत बनकर लौटेगा। जाओ और उस पूरे जंगल को चारों तरफ से घेर कर आग लगा दो। न रहेगा जंगल, न रहेगा मेरा शत्रु। सेनापति कांप उठा। उसने कहा, महाराज, उस जंगल में हमारे राज्य की जड़ी बूटियां और पशुधन है। आग लगाने से सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन सूरजमल ने चीखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी आज्ञा का पालन हो, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अंधेरी रात में सूरजमल के सैनिकों ने कांपते हाथों से जंगल के चारों कोनों पर मसाले फेंक दी। सूखी घास और लकड़ियों ने आग को तुरंत पकड़ लिया। देखते ही देखते आसमान को छूती हुई लपटें चारों ओर फैलने लगी। जंगल के निर्दोष पक्षी और जानवर चीखने चिल्लाने लगे। आग की वो भीषण गर्मी राजा विरूपाल की गुफा तक भी पहुंचने लगी। रानी उर्मिला ने बाहर निकलकर देखा तो चारों ओर आग का तांडव था। उन्होंने घबराकर राजा को पुकारा, स्वामी देखिए, अधर्म ने अब पूरे वन को जलाने का निश्चय कर लिया है। अब हम कहाँ जाएंगे? राजा विरूपाल ने शांत भाव से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर जरा सी भी भय नहीं था। उन्होंने प्रतिमा की ओर देखते हुए कहा, उर्मिला, डरो मत। जिसने हमें कालकोठरी से निकाला है, क्या वह इस अग्नि से हमारी रक्षा नहीं करेगा? आओ हम अंतिम बार प्रभु की चरण में बैठते हैं। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान गणेश का संकट नाशन स्रोत पढ़ना शुरू किया। आग की लपटें गुफा के द्वार तक पहुंच गई। गर्मी इतनी तीव्र थी कि पत्थर चटकने लगे। तभी एक और चमत्कार हुआ। जैसे ही आग की पहली लपट ने पूरे गुफा के भीतर प्रवेश करने की कोशिश की, अचानक आसमान में काले घनघोर बादल उमड़ आए। एक ऐसी बिजली कड़की जिससे धरती हिल गई और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। वह साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से साक्षात गंगा उतर आई हो। कुछ ही मिनटों में जो आग पूरे जंगल को निगलने वाली थी, वह शांत हो गई। इतना ही नहीं, बारिश की उन बूंदों ने पूरे जंगल को और भी हरा भरा बना दिया। उसी रात उस दिव्य वर्षा के बीच एक वृद्ध ब्राह्मण गुफा के द्वार पर प्रकट हुए। उनके हाथ में एक लकड़ी थी और माथे पर तिलक। राजा और रानी ने उन्हें सादर प्रणाम किया। उस वृद्ध ब्राह्मण ने राजा विरूपाल की ओर देखा और बोले, पुत्र, तुम्हारी परीक्षा का समय अब समाप्त होने को है, लेकिन याद रखना, भगवान गणेश केवल कष्ट ही नहीं हरते, वे न्याय भी करते हैं। कल बुधवार का दिन है। कल मानवपुर में सूरजमल का बड़ा अनुष्ठान करने वाला है, जिसमें वह स्वयं को ईश्वर घोषित करेगा। तुम्हें वहां जाना होगा। राजा विरूपाल ने संकोच करते हुए कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण,
मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? सैनिक मुझे देखते ही बंदी बना लेंगे। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराकर और बोले, चिंता ना करो। जो भक्त गणेश की ओट में होता है उसे संसार की कोई शक्ति नहीं देख सकती। जब तक वह ना चाहे, यह दुर्वा लो, इसे अपने पास रखना, यह तुम्हारी ढाल बनेगी। इतना कहकर वह ब्राह्मण ओझल हो गए। राजा समझ गए यह स्वयं भगवान गणेश की कोई लीला है। जब मनुष्य अपनी शक्ति के अहंकार में अंधा हो जाता है, तब नियति उसे वहां से चोट मारती है जहां से उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। श्रोतागण, बुधवार की वह मंगलमयी भोर हुई, लेकिन मानवपुर नगर के आकाश पर आज एक अजीब सा सन्नाटा और भारीपन था। पक्षी चहचहा नहीं रहे थे और हवा में भी जैसे कोई अनहोनी होने की आहट घुली हुई थी। जंगल की उस पावन गुफा में राजा विरूपाल और रानी उर्मिला ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस मिट्टी की प्रतिमा की अंतिम वंदना की। राजा ने वह जादुई घास का तिनका अपने हाथ में लिया जिसे उस दिव्य ब्राह्मण ने दे दिया था। जैसे ही उन्होंने वह ध्रुवा अपने हृदय से लगाया, उन्हें अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा और साहस महसूस हुआ जैसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। रानी उर्मिला ने राजा की ओर देखा। उनके वस्त्र फटे हुए थे, पांव नंगे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक तेज था जो किसी सूर्य से कम नहीं था। उन्होंने कहा, स्वामी, आज अधर्म का सिंहासन डोलने वाला है। चलिए हम अपने नगर की ओर चलते हैं। वे दोनों जंगल से निकलकर मानवपुर की सीमा की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में सूरजमल के क्रूर सैनिकों के कई पहरे थे। सिपाही अपनी तलवारें ताने खड़े थे और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रख रहे थे। लेकिन श्रोतागण, यहाँ भगवान गणेश का अद्भुत चमत्कार शुरू हुआ। राजा और रानी उन सैनिकों के बिल्कुल पास से गुजर रहे थे। उनकी आहट भी हो रही थी, लेकिन सैनिकों को ऐसा लग रहा था मानो वहां से केवल ठंडी हवा का एक झोंका गुजर रहा हो। वह दुर्वा का तिनका उन्हें शत्रुओं की आंखों के लिए अदृश्य बना चुका था। जैसे ही वे नगर के भीतर पहुंचे, राजा विरूपाल की आंखों में आंसू आ गए। यह वही मानवपुर था जहां कभी खुशियों की सेनाइयां गूंजती थी, जहां हर घर के बाहर गणेश जी के स्वागत में रंगोलियां सजती थी। लेकिन आज गलियां वीरान थी। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद किए भीतर दुबके हुए थे। सड़कों पर केवल सूरजमल के सैनिकों के जूतों की आवाज गूंज रही थी। राजा ने देखा कि उनके द्वारा बनाए गए पाठशालाओं और औषधालयों पर ताले लटके हुए थे। प्रजा के चेहरे भूख और डर से पीले पड़ चुके थे। एक जगह उन्होंने देखा कि कुछ सिपाही एक वृद्ध व्यक्ति को केवल इसलिए पीट रहे थे क्योंकि उसने अनजाने में जय गणेश कह दिया था। राजा विरूपाल का खून खौल उठा। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा, लेकिन तभी उन्हें उस ब्राह्मण की बात याद आई। धैर्य रखना, न्याय भगवान के हाथों होगा। वे शांत रहे और सीधा राजमहल की ओर बढ़े। महल के मुख्य आंगन में आज एक विशाल मंच सजाया गया। पूरे नगर की जनता को वहां जबरदस्ती इकट्ठा किया गया था। मंच के बीचों बीच एक सोने का विशाल सिंहासन रखा था जो राजा विरूपाल का था। सूरजमल उस पर किसी मदमस्त हाथी की तरह बैठा था। उसने कीमती आभूषण पहने थे, लेकिन उसकी आंखों में लालिमा थी और चेहरा काला पड़ चुका था। यह उसके भीतर बढ़ रहे पाप का प्रतिबिंब था। उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी थी, जिसकी आंखों में केवल सत्ता का मद था। मंच के एक कोने पर भगवान गणेश की एक पुरानी प्रतिमा रखी थी, जिसे अपमानित करने के लिए सूरजमल ने वहां रखवाया था। सूरजमल खड़ा हुआ और चीखकर बोला, मानवपुर के वासियों, बहुत समय तक तुमने उन पत्थरों की पूजा की जिन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। विरूपाल ने तुम्हें भ्रम में रखा। आज देखो, विरूपाल मर चुका है, उनका नामो निशान मिट चुका है। अब इस राज्य का केवल एक ही भगवान है और वह मैं हूँ। जो मेरी वंदना करेगा वह जीवित रहेगा, और जो उस पत्थर के गणेश को याद करेगा उसे इसी वक्त मृत्युदंड दिया जाएगा। दरबार में मौजूदा प्रजा के बीच एक सिरन दौड़ गई। लोग कांप रहे थे।
सूरजमल ने आदेश दिया, सैनिकों, इस प्रतिमा को उठाकर महल के गंदे नाले में फेंक दो ताकि सबको पता चल जाए कि असली शक्ति किसके पास है। जैसे ही सैनिक उस प्रतिमा की ओर बढ़े, अचानक पूरे दरबार में एक ऐसी गर्जना हुई जिसे सुनकर सूरजमल के हाथ से उसका राजदंड गिर गया। राजा वीरूपाल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई दुर्वा को जमीन पर रखा और अचानक वे सबके सामने प्रकट हो गए। एक फटे हाल तपस्वी के रूप में अपने राजा को जीवित देखकर प्रजा की आंखों में उम्मीद की बिजली कौंध गई। राजा वीरूपाल ने गरजते हुए कहा, रुक जाओ सूरजमल, यह पाप का घड़ा अब भर चुका है। जिस भाई को मैंने अपने सीने से लगाया उसने आज साक्षात ईश्वर को चुनौती दी है। यह राज्य वीरूपाल का नहीं है, न ही तुम्हारा है। यह राज्य उस विघ्न हर्ता का है जिसके आशीर्वाद से यहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी। सूरजमल अपनी जगह से उछल पड़ा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां चिल्लाया, तुम जीवित कैसे हो? सैनिकों, पकड़ लो इसे इसी वक्त मार डालो। सैनिकों ने राजा वीरूपाल की ओर अपनी तलवारें तानी और उन पर हमला करने के लिए दौड़े, लेकिन श्रोतागण जैसे ही वे राजा के करीब पहुंचे, वे सैनिक पत्थर की मूर्तियों की तरह अपनी जगह पर जम गए। वे ना तो हिल पा रहे थे और ना ही अपनी तलवारें चला पा रहे थे। राज दरबार में हाहाकार मच गया। सूरजमल की पत्नी डर के मारे सिंहासन के पीछे छिप गई। तभी आसमान में फिर से वही बिजली कड़की। दरबार के बीचों बीच रखे उस बंद मंदिर के घंटों की आवाजें अपने आप आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड राजा वीरूपाल के साथ खड़ा हो गया। अहंकार जब अपनी चरम सीमा पर होता है तब विनाश की प्रक्रिया अदृश्य रूप से शुरू हो चुकी होती है। सूरजमल ने केवल अपने भाई को नहीं बल्कि अपने भाग्य को भी चुनौती दे दी थी। प्रिय श्रोतागण, राजमहल का वह प्रांगण उस समय किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं लग रहा था। एक तरफ अधर्म के नशे में सूरजमल था जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, और दूसरी तरफ सत्य और भक्ति के साक्षात मूर्त राजा वीरूपाल और रानी उर्मिला खड़े थे। जैसे ही सूरजमल ने देखा कि उसके सैनिक पत्थर की मूर्तियों की भांति जड़ हो गए, उसका डर पागलपन में बदलने लगा। उसने अपने सिंहासन के पास रखी एक भारी और नुकीली बरसी उठाई और दहाड़ते हुए बोला, अगर ये सैनिक कायर हो गए हैं तो मैं खुद तेरा अंत करूंगा। वीरूपाल, ना तू रहेगा ना ये तेरा ढोंग बचेगा। सूरजमल अपनी पूरी ताकत के साथ राजा वीरूपाल की ओर झपटा। वह बरसी राजा के सीने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। प्रजा की सांसें रुक गई। कई लोगों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ठीक उसी पल राजा वीरूपाल के हाथ में मौजूदा वह दिव्य घास का तिनका अचानक एक प्रचंड ज्योति पुंज में बदल गया। वह छोटा सा तिनका अब एक ऐसी ढाल बन चुका था जिसे टकराते ही सूरजमल की वह फौलादी बरसी तिनके की तरह टूटकर जमीन पर गिर गई। सूरजमल को एक जोरदार धक्का लगा और वह दूर जाकर अपने ही उस सिंहासन से टकराया जिसे उसने छल से छीना था। अभी सूरजमल संभल पाता कि तभी पूरा महल एक अजीब सी गूंज से थर्रा उठा। यह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो किसी विशाल गजराज ने चिंगाड़ मारी हो। देखते ही देखते उस आंगन के बीचों बीच रखी भगवान गणेश की वह प्रतिमा जिसे सूरजमल ने खंडित करने का आदेश दिया था, वह दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। प्रतिमा की आंखों से एक ऐसी ज्योति निकली जिससे सूरजमल को चारों तरफ से घेर लिया हो। सूरजमल को अब उस घेरे के भीतर अपने किए हुए सारे पाप चलचित्र की तरह दिखाई देने लगे। उसे दिखा कि कैसे उसने अपने पिता समान भाई को धोखा दिया, कैसे उसने रानी उर्मिला जैसी पवित्र नारी को यातनाएं दी और कैसे उससे भूखी प्यासी प्रजा पर अत्याचार किया। वह चीखने लगा, मुझे बचाओ, यह आग मुझे जला रही है, भैया मुझे बचाओ। वह जमीन पर लौटने लगा। उसका अहंकार, उसकी सत्ता, उसका वैभव सब उस ईश्वरीय न्याय की अग्नि में भस्म होने लगा। उसकी पत्नी
जो सिंहासन के पीछे छिपी थी वह दौड़कर बाहर आई और चिल्लाई, नहीं, यह कोई जादू है, यह मेरे पति को मारना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही उसने राजा विरूपाल की ओर उंगली उठाई, उनके हाथ कांपने लगे और वह अचानक अपनी आवाज खो बैठी। अधर्म का साथ देने वालों का तो यही हाल होता है। सब ईश्वर न्याय करते हैं तो कोई तर्क काम नहीं आता। अपने राजा को सुरक्षित और साक्षात भगवान का चमत्कार अपनी आंखों से देखकर मानवपुर की प्रजा में अब डर नहीं बल्कि भक्ति का एक सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में लोग सूरजमल के सैनिकों की दीवार तोड़कर भीतर घुस आए। वे चिल्लाने लगे, हमारा राजा लौट आया है, विघ्नहर्ता गणेश की जय, राजा विरूपाल की जय। लोग राजा विरूपाल के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। एक बूढ़ी औरत ने राजा के फटे हुए वस्त्रों को छूकर कहा, महाराज, हमने बहुत दुख झेले हैं, हमें लगा कि अब कभी धर्म नहीं लौटेगा, लेकिन आज भगवान गणेश ने सिद्ध कर दिया कि वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। राजा विरूपाल ने अत्यंत नम्रता से उस वृद्ध महिला को उठाया और कहा, माँ, यह मेरी जीत नहीं है, यह जीत उस विश्वास की है जो आपने और मेरा उस मंगल मूर्ति पर रखा था। कष्ट तो केवल एक परीक्षा थी, असली फल तो आज मिला है। उधर सूरजमल की हालत अत्यंत दयनीय हो गई थी। वह दिव्य प्रकाश शांत हुआ तो सूरजमल जमीन पर रेंगते हुए राजा विरूपाल के पास आया। उसने उसकी आंखों से अब क्रोध नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसने विरूपाल के पांव पकड़ लिए और कांपते हुए स्वर में बोला, भैया, मुझे माफ कर डालिए। मैंने आपके साथ जो किया उसके बाद मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने केवल आपको नहीं, मैंने तो अपनी आत्मा को ही बेच दिया। मुझे क्षमा मत कीजिए, मुझे मृत्यु दंड दीजिए। राजा विरूपाल की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने अपने भाई को देखा जिसके साथ उन्होंने बचपन बिताया था। रानी उर्मिला ने भी दयापूर्ण दृष्टि से अपने देवर को देखा। विरूपाल ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, सूरजमल, तू मेरा भाई है। एक भाई दूसरे भाई को दंड नहीं दे सकता, लेकिन तूने जो अपराध इस प्रजा और भगवान गणेश के विरुद्ध किए हैं उसका निर्णय मैं नहीं, स्वयं विघ्नहर्ता करेंगे। तूने मंदिर बंद किए थे, अब तुझे ही अपने हाथों से उन्हें खोलना होगा। उसी समय राजा विरूपाल ने घोषणा की कि आज से मानवपुर में अधर्म का अंत हुआ। उन्होंने सूरजमल को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी के साथ जाकर भगवान गणेश के उस मंदिर के द्वार खोले जिसे उसने बंद किया था। पूरा नगर उस मंदिर की ओर बढ़ चला। सूरजमल ने कांपते हाथों से उन भारी जंजीरों को खोला जिन्हें उसने खुद लगवाया था। जैसे ही मंदिर के द्वार खुले, भीतर से शंखों की दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगी और पूरे नगर में खुशबू फैल गई। प्रिय श्रोतागण, मंदिर के वे विशाल द्वार जैसे ही खुले, भीतर से एक ऐसी शीतल और सुगंधित हवा का झोंका आया जिससे नगरवासियों की महीनों की थकान और डर को एक पल में सोख लिया। राजा विरूपाल और रानी उर्मिला ने सबसे पहले मंदिर की देहली पर शीश नवाया। उनके पीछे सूरजमल और उनकी पत्नी सिर झुकाए खड़े थे, जिनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज बुधवार का वही पावन दिन था जिससे इस पूरी कथा का आरंभ हुआ था। आज का सूर्योदय केवल एक नई सुबह नहीं बल्कि मानवपुर के लिए एक नए युग का सूत्रपात था। राजा विरूपाल ने अपने हाथों से भगवान गणेश का अभिषेक किया। वह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। एक राजा जो कुछ दिन पहले काल कोठरी में कोड़े खा रहा था, आज वही राजा साक्षात ईश्वर के सम्मुख खड़ा होकर उनके चरणों को अपने आंसुओं से धो रहा था। रानी उर्मिला ने अपने हाथों से पीली मिट्टी और चंदन से भगवान का श्रृंगार किया और वन से लाए हुए ताजे फूलों और दुर्वा को अर्पित किया। पूरे नगर में शंख, घड़ियाल और ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से आसमान दहल उठा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं स्वर्ग से देवता इस दृश्य को देखने के लिए उतर आए हो।
पूजा संपन्न होने के बाद राजा विरूपाल ने सूरजमल की ओर देखा। सूरजमल आगे बढ़ा और राजा के सामने अपना मुकुट उतार कर रख दिया। उसने भारी आंखों से कहा, भैया, मैंने इस मुकुट के लालच में अपने धर्म को दांव पर लगा दिया। यह मुकुट मेरा नहीं, आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो बस उस अपराध बोध से मुक्ति चाहिए जिसने मेरे कलेजों को चलनी कर दिया। सूरजमल की पत्नी, जो कभी अहंकार की मूर्त थी, उसने भी रानी उर्मिला के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा विरूपाल ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, सूरजमल, क्षमा तो भगवान गणेश ने तुम्हें उसी क्षण दे दी जब तुमने मंदिर के पट खोले, लेकिन पश्चाताप केवल आंसुओं से नहीं, कर्मों से होता है। आज से तुम राजा के भाई नहीं, बल्कि इस राज्य के सेवक बनकर रहोगे। तुम उन पाठशालाओं और अस्पतालों को फिर से बनाओगे जिन्हें तुम्हें उजाड़ा था। तुम खुद प्रजा के बीच जाकर उनके घावों पर मरहम लगाओगे। सूरजमल ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। उसने महल के विलासी जीवन को त्याग दिया और एक साधारण नागरिक की भांति राज्य के पुनर्निर्माण में जुट गया। यह देखकर प्रजा का क्रोध भी शांत हो गया और उन्होंने समझा कि यदि ईश्वर किसी को सुधारने का अवसर देते हैं तो मनुष्य को भी उसे अपनाना चाहिए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मानवपुर में खुशहाली की लहर दौड़ गई। जो खेत सूख चुके थे वे भगवान गणेश की कृपा से लहलाने लगे। जो नदियां शांत हो गई वे कल कल कर बहने लगी। नगर के हर घर में फिर से खुशियां लौट आई। अब हर बुधवार को पूरे नगर में एक उत्सव जैसा माहौल होता था। राजा विरूपाल और रानी उर्मिला स्वयं प्रजा के साथ बैठकर भगवान गणेश की कथा को सुनते और प्रसाद बांटते। कहते हैं कि उस दिन के बाद से मानवपुर में कभी कोई विघ्न नहीं आया। वहाँ की प्रजा इतनी सुखी और समृद्ध हो गई कि आसपास के राज्यों के राजा वहाँ की शासन व्यवस्था देखने आने लगे। राजा विरूपाल ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा शासक वही है जो सत्ता का नहीं बल्कि सत्य का साथ देता है। प्रिय श्रोतागण, भगवान गणेश की यह पावन कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में आने वाले संकट केवल हमारी परीक्षा लेने आते हैं। जब संकट बढ़ जाए, जब अपने ही शत्रु बन जाए और जब चारों ओर अंधकार नजर आए, तो समझ लेना कि भगवान आपके बहुत करीब है। बस आपको अपनी श्रद्धा और संयम का दामन नहीं छोड़ना है। जिस प्रकार विरूपाल ने काल कोठरी में भी गणेश जी का नाम नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें अपने जीवन के संघर्षों में उस परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए। अहंकार और लोभ वह दीमक है जो एक हंसते खेलते परिवार और राज्य को नष्ट कर देते हैं, जैसे कि सूरजमल के साथ हुआ। लेकिन अगर हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल जाए तो ईश्वर हर पाप को भस्म कर देते हैं। बुधवार का यह व्रत और कथा बुद्धि को सही दिशा देती है और जीवन के हर बंद ताले को खोल देती है। प्रिय श्रोतागण, आज की यह कथा यहीं पूर्ण होती है। मुझे विश्वास है कि इस कथा के हर प्रसंग ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा और आपके मन में भक्ति की एक नई ज्योति जलाई होगी। यदि आप इस कथा से कुछ सीख पाए, इसे अपने आचरण में उतारने का प्रयास अवश्य करें। जाने से पहले यदि आपने इस कथा को पूरी तरह से सुना है तो भगवान गणेश की इस दिव्य शक्ति को दूसरों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें जिन्हें आज इस सांत्वना और प्रेरणा की आवश्यकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा और हाजिरी के रूप में जय श्री गणेश, जय विघ्नहर्ता अवश्य लिखें।